हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कक्षा 8वीं के अध्याय 5 प्रश्नावली 5.4 वृत्त एवं उनके अवयव। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे देखिए, ये चित्र में ये वृत्त का केंद्र वो है और यहाँ पे एंगल त्रिभुज दिया गया है पी आर क्यू। तो देखिए, यहाँ से ये जो बीच वाला है इसको ही हम लोग कोण मानते हैं तथा क्यू पी आर के मान ज्ञात कीजिए। अब ये दो मान जो है हमको ज्ञात करना है, दो एंगल। तो देखिए, पहला तो आर, ठीक है, इसके सेंटर। जब भी 3 लेटर लिखा रहता है पी आर क्यू, देखिए इसमें बीच वाला है आर, तो इसका मतलब ये आर के यहाँ वाला और कोण क्यू पी आर मतलब पी। तो आर और पी का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए देखिए ये मिडिल में आपका आर है इसलिए आर का मान, और यहाँ पे मिडिल में पी है तो इसलिए पी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ये त्रिभुज बना हुआ है वृत्त के अंदर। तो यहाँ पे ए वाला कोण, पी वाला कोण और ये आर बिंदु का कोण हमको ज्ञात करना है। क्यू बिंदु का कोण ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है 40 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, इससे पहले जब मैं वृत्त के बारे में डिटेल्स में बताया था उसमें आपको ये जानकारी मैं दिया था कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण हमेशा समकोण होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा। सबसे पहले मैं हल लिखूँगा, उसके बाद जो दिया है उसको मेरे को लिखना है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं दिया है लिख चुका हूँ और उसके बाद मैं लिखूँगा कि यहाँ पे दिए गए पी क्यू का जो वृत्त का व्यास है वो पी क्यू है। देखिए, ये जो वृत्त है इस वृत्त का व्यास पी और क्यू है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिया है पी क्यू वृत्त का व्यास है और पी क्यू वृत्त का व्यास है। अब देखिए, यहाँ पे कोण पी आर क्यू, मतलब ये जो आर कोण है ये देखिए वृत्त के सीधा, ये यहाँ से अगर हम लोग इसको वृत्त को डिवाइड कर देंगे तो ये आर वृत्त को आधा आधा में बांट देंगे, मतलब ये अर्धवृत्त पर उपस्थित है ये वाला कोण। तो आधा वृत्त पर उपस्थित कोण, या फिर हम लोग लिख सकते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इतना आपको लिखना है। अब उसके बाद समकोण होता है मतलब अर्धवृत्त पर। देखिए, ये जो आधा वृत्त है यहाँ से बांट देंगे, ठीक है, ये व्यास दोनों को अलग अलग भाग में बांट रहे हैं। तो वृत्त के आधा में देखिए इस तरफ कोण बना हुआ है, इस तरफ तो कोई कोण बना हुआ नहीं है लेकिन इस तरफ कोण बना है। तो वृत्त का आधा ऊपर भाग ले लेंगे, ऊपर भाग में देखिए एक कोण दिख रहा है, तो ये जो आर कोण है ये आपका क्या बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखे हिंदी में अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अर्थात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू बराबर 90 डिग्री, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो त्रिभुज है इसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। या तो आप डायरेक्ट एक कोण को लिखिए या फिर आप ऐसे 3 पॉइंट को एक साथ मिला के लिख सकते हैं। इसमें बीच वाला पॉइंट जो होता है वही कोण होता है। तो आर कोण को हम लोग लिख सकते हैं बराबर 90। तो खाली आर कोण ना लिख के हम लोग इसके सामने वाला ले ले पी आर क्यू, तो ये वाला कोण को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये पी आर क्यू का मान जो है वो 90 डिग्री है। चूंकि हम लोग इसमें त्रिभुज के नियम भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख के हम लोग 180 के बराबर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस डायग्राम को देखना है। देखिए, 3 कोण है यहाँ पे पी आर और क्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोण पी, क्योंकि यहाँ पे 3 कोणों का योग बोले इसलिए तीनों कोणों को योग करूंगा, पी कोण, आर कोण और क्यू कोण बराबर मैं लिख सकता हूँ 180। अब देखिए, यहाँ पे जो पी कोण है ये पी कोण कितना है,
हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए हम लोग पी कोण के लिख सकते हैं। यहाँ पे पी कोण को मैं पी लिखूंगा, और यहाँ पे देखिए आर कोण का मान हम लोग यहाँ पे लिखे, देखिए कोण पी आर क्यू बराबर 90, या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे कोण आर बराबर 90। तो ये दोनों में से देखिए इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी सिंगल भी लिख सकते हैं। तो इसमें अब यहाँ पे आर कोण की जगह पे 90 आएगा। उसके बाद यहाँ पे कोण क्यू के जगह पे ऑलरेडी दिया हुआ है 40 डिग्री, तो मैं 40 लिख दूंगा, और बराबर 180 का 180 अंश। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कोण पी रहेगा और ये दोनों अंश संख्या है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेगा, क्योंकि प्लस प्लस में प्लस होता है। 90 और 40 130 अंश होगा, और बराबर में लिख सकते हैं 180 अंश। अब ये इक्वल बराबर देना है, इसको भले ही आप थोड़ा नज़दीक यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोण पी खाली इस तरफ बचा रहेगा, और बराबर की इस तरफ 130 को पक्षांतर कर दूंगा। 130 के सामने देखिए प्लस का निशान है, तो बराबर की इस तरफ जाके 180 के बाद हम लोग इसको माइनस 130 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। अब उसके बाद देखिए ये आपका यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे मैं आगे नोट कर सकता हूँ, कोण P बराबर हम लोगों को 180 में 30 घटाएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण P का मान जो है 50 डिग्री मिला। अब देखिए इसको थोड़ा सा अलग ही तरीके से हमको लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको आपको नोट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको दो मान ज्ञात करने के लिए बताया गया था क्वेश्चन में। एक मान आपका इसमें था, देखिए कोण पी आर क्यू, और दूसरा मान था हमारा इसमें कोण क्यू पी आर। तो इन दोनों मान को हमको ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोण पी का मान ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपका कोण पी आर क्यू बराबर 90 डिग्री, जो कि हम लोग इससे पहले ये देखिए यहाँ पे पता कर चुके थे 90 डिग्री, क्योंकि ये जो आर कोण है ये अर्धवृत्त पर बना हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग दूसरा लिख सकते हैं, कोण क्यू पी आर इक्वल टू, देखिए हम लोग कोण पी आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 50 डिग्री, जो कि हमारा आंसर आया था अभी। पी कोण का मान जो है हमारा, देखिए यहाँ पे पी का जो मान है ये हमारा आया था, यहाँ पे ये पी का मान आया था। अब पी कोण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फाइनली देखिए दोनों मान को हम लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें दिया गया दिए गए चित्र में वृत्तखंड पी क्यू वाई एक्स वाई में बने कोण वाई पी क्यू बराबर 70 डिग्री तथा कोण वाई क्यू पी इक्वल टू 30 डिग्री है, और यहाँ पे कोण पी वाई क्यू तथा कोण पी एक्स क्यू के माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे 3 लेटर देख के आपको वो नहीं होना है, ये त्रिभुज के पूरे जितने कोण हैं तीनों कोणों को दर्शाया जाता है। इसका सेंटर जो कोण है उसी को हम लोग उसको ज्ञात करते हैं, मतलब इसमें वाई कोना और एक्स कोना का मान हमको ज्ञात करना है। बुक में जो दिया है इसमें पी कोना का मान और क्यू कोना का मान हमको मालूम है, दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्यू कोना का मान है 30, मतलब ये देखिए, और यहाँ पे पी कोना का मान ठीक है 70 है। तो पी कोण और क्यू कोण का मान हमको मालूम है, हमको खाली एक्स और वाई कोण का मान ज्ञात करना है। ये जो डायग्राम है आपके बुक में गलत है, आप ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम को सुधार के इस प्रकार नोट करेंगे, और प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। देखिए आपके बुक में यहाँ पे ये जो केंद्र है इस केंद्र से नीचे लाइनिंग खींचा गया, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे हल लिखूंगा, और उसके बाद दिया है हमको लिखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, या कोई भी क्वेश्चन हो पहला काम रहता है दिया है लिखना, तो मैं लिख चुका हूँ। अब जो दिया है उसको मैं लिखूंगा कि यहाँ पे देखिए दिया है वाई पी क्यू बराबर 70 डिग्री, मतलब हम लोग इसको लिख सकते थे कोण P बराबर 70 डिग्री, और उसके बाद दिया है इसमें कोण वाई क्यू पी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये दो मान यहाँ पे दिया हुआ है। अब दो का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपका पी वाई क्यू का मान हमको मालूम नहीं, तो क्वेश्चन मार्क, तथा इसमें देखिए आपका
पी एक्स क्यू बराबर भी हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते क्योंकि ये मान हमको मालूम नहीं दोनों। अब इस मान को मालूम करने के लिए देखिए इसमें कुल मिला के दो त्रिभुज दिया गया है, एक आपका पी वाई क्यू और दूसरा है पी एक्स क्यू। तो दोनों में से हम लोग एक त्रिभुज को ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसमें से कोई एक त्रिभुज ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ पी क्यू वाई को। तो क्यों इसमें इसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर इस को लूँगा तो यहाँ पे, या फिर मैं पी वाई क्यू भी एक साथ ले सकता था। दोनों में से जो भी चाहे आप उस त्रिभुज को ले सकते हैं। तो मैं जानता भी हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो मैं इसमें सबसे पहले लिख लूँगा पी क्यू वाई में। तो यहाँ पे मैं त्रिभुज का निशान बनाता हूँ और लिखता हूँ पी क्यू वाई में। उसके बाद देखिए त्रिभुज का नियम हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे मैं इसको नोट कर लेता हूँ, कोणों का योग बराबर 180 अंश। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, तीन कोण, अब देखिए मैं कौन से को त्रिभुज में देख रहा हूँ, पी क्यू और वाई में, मतलब पी क्यू और वाई में। तो तीन कोणों को मैं लिख लेता हूँ, कोण पी प्लस कोण वाई प्लस कोण क्यू। आप पी को आगे पीछे, ये देखिए क्यू भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कोण पी कोण क्यू कोण वाई भी लिख सकते थे। अब बराबर 180 है तो मैं यहाँ पे 180 डिग्री डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोण पी का मान देखिए यहाँ पे 70 डिग्री दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 70 लिखूंगा। और उसके बाद कोण y का मान भी आपको देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, तो कोण y के जगह पे जैसा है वैसे रहने दीजिए, कोण y को अपनी जगह पे रखूंगा। और कोण q की जगह पे देखिए 30 दिख रहा है, अब तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे लिख दूंगा बराबर 180 अंश। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 70 और ये 30 यहाँ पे अंश में लिखना है। अब ये 70 और 30 मिलके हो जाएगा 100, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100 अंश प्लस कोण y बचेगा बराबर 180 का 180 अपनी जगह पे इस तरह से रहेगा। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोण y अपनी जगह पे रहेगा और बराबर किस तरफ 100 को पक्षांतर कर दूंगा, तो 100 इधर पक्षांतरित होकर हो जाएगा 180 माइनस 100। अब 180 पहले है तो पहले ही रहेगा। अब 180 में से 100 को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 80 डिग्री, मतलब कोण y का जो मान है वो 80 डिग्री आ चुका है। तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोण y का मान ज्ञात करना और कोण पी वाई क्यू का मान ज्ञात करना एक ही मतलब है। अब यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि इतना है। अब हम लोग इसका एक नियम भी है कि किसी चाप द्वारा एक ही खंड में बनाए गए कोण बराबर होते हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे। इससे पहले मैं इसका जो बेसिक बताया था उसमें आपको जानकारी दिया था कि किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बनाए गए कोण समान होते हैं, बनाए गए कोण बराबर होते हैं। इतना आपको नोट कर देना है। तो देखिए एक ही वृत्तखंड पर बनाया गया कोण बराबर होता है, मैं लिख चुका हूँ। तो इस प्रकार से कोण y और कोण y का मान जितना होगा कोण x का मान भी उतना होगा, क्योंकि ये देखिए एक ही वृत्तखंड, मतलब इस वृत्त का दो खंड है। ये देखिए नीचे एक भाग और ऊपर एक भाग, ठीक है, एक भाग को एक खंड बोलते हैं। तो ऊपर के खंड में ही दोनों कोण बना हुआ है, इसलिए y का मान जितना होगा x का मान भी उतना ही होगा। तो या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोण x, ठीक है, या फिर कोण y बराबर x, या फिर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कोण पी वाई क्यू बराबर कोण पी एक्स क्यू। और आप मान लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं कि इसका मान देखिए 80 डिग्री आया है, तो दूसरे का मान भी आपका 80 डिग्री आया है। इस प्रकार से ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और ये गणित जो है बहुत आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर ले पाएंगे। इसके बाद मैं चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। दिए गए चित्र में पी क्यू बराबर पी आर है तथा वो वृत्त का केंद्र है, तो त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है
और इसमें पहला स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पी क्यू और पी आर एक दूसरे की इक्वल है। मतलब ये जो पी से क्यू तक का जो भुजा है और पी से आर तक का जो भुजा है, ये एक दूसरे के इक्वल है। इसलिए यहाँ पे देखिए आप इस प्रकार से निशान दिया गया है। अब यहाँ पे हमको इसका जो केंद्र है वो ओ है, मतलब यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र है। तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे केंद्र को हम लोग हमेशा ओ से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ओ से दर्शा देता हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हल करना शुरू करना है इसको। तो मैं हल लिखूंगा और उसके बाद दिया है तो उसको लिखना है। अब जो दिया है उसको मैं लिखूंगा। अब देखिए इसमें दिया है तो कुछ भी क्या दिया है इसमें, पी क्यू बराबर पी आर, ये दिया है। और कुछ कुछ हम लोग इस डायग्राम को देख के लिख सकते हैं कि यहाँ जो क्यू आर है, क्यू आर वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब क्यू आर अगर वृत्त का व्यास है तो देखिए जो ये क्यू आर है ये इस वृत्त को दो भाग में डिवाइड करता है, नीचे एक भाग और ऊपर एक भाग। अब ये ऊपर का जो भाग है, इस ऊपर के आधे भाग में देखिए एक कोण बना हुआ है पी, और हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे अर्धवृत्त पर कौन सा कोण बना है, पी कोण बना है। अब या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अर्धवृत्त पर पी कोण, या फिर मैं पी कोण को लिखने का जो टेक्निक है तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कोण क्यू पी आर। मतलब ये बीच वाले जो लेटर रहता है इस लेटर को बीच में लिखना पड़ता है, बाकी उसके आगे पीछे वाला संख्या को आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए इसको देख के पहचान जाएंगे कि पी कोण की बात कर रहे हैं हम लोग, बीच वाला जो लेटर है उसको देख के समझ में आएंगे। तो ये पी कोण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कोण पी क्यू आर अर्धवृत्त पर बना है इसलिए समकोण होगा। तो कोण पी क्यू आर अर्धवृत्त पर बना हुआ है, इसको डिटेल्स में आपको लिखना है। अर्धवृत्त पर बना है, अतः कोण क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप चाहे तो खाली कोण P बराबर 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ तक तो आपको बता दिया। इसके बाद हमको इसमें आगे क्या करना है। अब देखिए दो कोण का मान हमको मालूम नहीं है, क्यू कोण का मान और आर कोण का मान, तो दोनों कोण मालूम नहीं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि दोनों कोण एक दूसरे की इक्वल है, लेकिन हमको मालूम नहीं कि ये दोनों कोण का मान कितना है। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि अब देखिए ये क्यू कोण को लिखने का टेक्निक क्या है। अब ये क्यू कोण को लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर। क्यू कोण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, बीच में लिखना था क्यू को और आगे पीछे पी को आगे और आर को पीछे लिख दिया। ये कोण पी क्यू आर और आर कोण को लिखने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू। तो इस प्रकार से देखिए मैं दोनों को लिख दिया और दोनों बराबर हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए माना कि ये बराबर a है और ये दोनों का मान x के बराबर है। तो ये दोनों कोण को मैं एक साथ इस प्रकार से लिख दिया। अब हम लोग त्रिभुज देखेंगे पी क्यू आर में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। तो उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है उसका सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज 3 है। अब हम लोग इसको चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे हम चाहे तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू। तो देखिए ये पी कोण हो गया, ये क्यू कोण हो गया। पी कोण को इस प्रकार से लिखा, क्यू कोण को इस प्रकार से लिखा और आर कोण को मैं इस प्रकार से लिखा और बराबर 180। या फिर देखिए मैं आपको दूसरा इसका तरीका बताता हूँ, जैसे आप लिख सकते हैं। या फिर मैं इसको लिख सकता था कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे तो आपका सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं अब पी कोण का मान हम लोग 90 डिग्री जानते हैं, क्योंकि ये जो वृत्त है ये अर्धवृत्त पर बना हुआ है पी कोण, तो इसलिए यहाँ पे मैं 90 डिग्री लिखूंगा प्लस
कोण क्यू का मान हम लोग जानते, देखिए ये कोण क्यू और कोण आर ये दोनों का मान, मतलब इसका मतलब एक ही सेम ही है। तो पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू ये दोनों का मान हम लोग एक्स माने थे, इसलिए दो जगह पे एक्स डिग्री और आर कोण का मान भी एक्स डिग्री लिखेंगे और बराबर 180 अंश। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री प्लस एक्स डिग्री और एक्स डिग्री हो जाएगा 2x डिग्री और बराबर के बाद हो जाएगा 180 का 180। इसको और भी डिटेल्स में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं 2x को अपनी जगह पे रखूँगा, 90 को इधर पक्षांतर करूँगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90। अब उसके बाद यहाँ से 2x अपनी जगह पे रहेगा, बराबर के बाद देखिए 180 में से 90 घटाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बचा रहेगा। अब ये 2 और x जो है गुणा में है, अब दूसरे तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा। तो इसको मैं भाग देके भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। इसमें आपका इसमें होगा क्या कि ये x अपनी जगह पे रहेगा और ये 90 और बटे के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग बटे के बाद 2 लिखेंगे। उसके बाद होगा कि इसमें 90 को 2 से अगर काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री आएगा, मतलब x का मान 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर 45। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको नोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वो x का मान आ चुका है। तो अब यहाँ पे समझना हमको ये है, क्योंकि देखिए हम लोग जो क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे x के जगह पे देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, मतलब क्यू कोण और आर कोण को हम लोग x माने थे और x का मान हमारा कितना आया 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये दोनों का मान जो है आपका x डिग्री के इक्वल है। तो इस प्रकार से हम लोग आखिरी में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोण पी आर क्यू इक्वल टू एक्स माने थे और x का मान हमारा कितना निकला 45 डिग्री। इस प्रकार से 45 आएगा। उसी प्रकार से दूसरा पी क्यू आर इक्वल टू भी हम लोग x डिग्री माने थे, तो इस प्रकार से दोनों का मान हमको 45 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और तीसरा जो इसमें हम लोग ज्ञात किए थे कोण P का मान, तो कोण P के मान को भी हम लोग यहाँ पे देखिए जो कोण P का मान है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोण क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 3 मान हमारा आ चुका है और इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।